नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में हम बात कर रहे हैं कि डीजीपी साहब गोतियारों फरियाना बंद कर दीजिए। कहां से अब इस गोतियारों के चक्कर में पड़ गए हमें समझ से परे लग रहा है। इस गोतियारों की वजह से कितने अपमानित हो रहे हैं इसका आभास शायद आपको नहीं होगा, क्योंकि आपके चैम्बर में आपके समाज वाले लोग बैठ के जो गप दे रहे हैं ना, उससे आपको लग रहा होगा कि हमें वाहवाही मिल रही है। ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर जाइए, आपका थू थू हो रहा है। आपका जो हो रहा है सो रहा है, सरकार का भी हो रहा है। इसलिए गोतियारी छोड़िए। नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ है आपको भी पता है और आपकी पूरी टीम को भी पता है। उसको सार्वजनिक होने दीजिए, कार्रवाई करने दीजिए। और एक बात ये तय मानिए कि सीबीआई, आप जितनी व्यग्रता के साथ आप लोग हैं कि सीबीआई आ जाएगा हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे, हमें नहीं लगता है कि उतनी व्यग्रता सीबीआई दिखा रही है, क्योंकि सीबीआई उस पॉलिटिक्स को समझ रही है। जो गोतियारों वाला जो पॉलिटिक्स है ना, उसकी जानकारी सीबीआई तक पहुंच गई है। जहां तक हमारी बातचीत हुई है वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि भाई पकड़ने के लिए हम क्यों आए। जब आप अनुसंधान पूरा कर चुके हैं तो फिर पकड़ने के लिए क्यों आए। और जहां पर अनुसंधान रुका हुआ है उसकी वजह क्या है आप भी जानते हैं, आपकी टीम भी जानती है। तो फिर बातें आगे बढ़नी चाहिए थी ना। और कल आपके बयान से एक और गोतियारू की बात सामने आने लगी, चर्चा और तेज हो गई। जरा डीजीपी साहब का उस बयान को फिर से हम सुनवा देते हैं कि आपने जो कहा है, अगर इसके आधार पर कार्रवाई हो रही है तो फिर डॉक्टर सहजानंद पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं डीजीपी साहब। कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसके अनुसंधान के दरमियान यह पाया गया कि बहुत सारे जो हॉस्टल्स हैं उसमें निवासित होकर के बच्चियां कोचिंग करने जाती हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की कोचिंग करती हैं। तो जिन हॉस्टल्स में ये बच्चियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, उसमें एक लिवेबल वातावरण रहे, एक स्वस्थ वातावरण रहे। क्योंकि स्वस्थ वातावरण नहीं रहेगा तो पढ़ नहीं सकते, और जब पढ़ नहीं सकेंगे तो तरह तरह के डिप्रेशन के शिकार होंगे और उनका भविष्य जो है वो अच्छे ढंग से नहीं संवर पाएगा। तो यह आवश्यक है कि समाज का यह दायित्व है, हमारा दायित्व है, जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं हॉस्टल से संबंधित, जैसे बिल्डिंग बाईलॉज के हिसाब से जो एक स्वस्थ रूप से रहने के लिए जितनी स्पेस की आवश्यकता है उसके हिसाब से कमरों का निर्माण हो। इसके लिए नक्शा पास करने वाली जो एजेंसी है उनको भी सजग रहना पड़ेगा कि यदि हॉस्टल का निर्माण हो रहा है तो उसमें हॉस्टल के जो कमरे हैं वो एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करें, उसमें प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर उसमें व्यवस्था हो। इसके अलावा वहां पे जो मेसिंग व्यवस्था है, मेसिंग व्यवस्था भी स्वस्थ रूप से रहनी चाहिए। तो जो स्टाफ वहां पे लगे हुए हैं, जो कोचिंग संचालक हैं, जो स्टाफ है वहां पे, जो केयर टेकर है, जो गार्ड्स है, उस सब का पुलिस सत्यापन कराया जाए कि कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट तो उनका नहीं है। सुन लिए डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया हॉस्टल वाला, इसलिए लाइसेंस इसका रद्द कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। तो जहां सबसे पहले लड़की का ट्रीटमेंट हुआ, 3 घंटे तक ट्रीटमेंट हुआ जिस डॉक्टर के यहाँ, सहजानंद के यहाँ, उस पर कार्रवाई करने से क्यों रोक रहे हैं। सबसे वो भी तो एक बड़ा ऑफेंस है। 3 घंटा पुलिस को सूचना नहीं देना अपराध नहीं है, ये कम बड़ा अपराध है क्या। तो अब ये गोतियारों में ये भी सवाल उठने लगा है कि डीजीपी जो है सो हॉस्टल का कार्रवाई करने के लिए बयान जारी कर दिए जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सहजानंद के मामले में चुप्पी साध गए हैं। सहजानंद के मामले में एसआईटी भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो आप जिस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, पब्लिक उसके ठीक इतर देख रहा है। इसलिए कार्रवाई करने की खुली छूट दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि जो जनता के अंदर जो भ्रम है वो भ्रम टूटे। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा करवाया गया कि भ्रम टूटना तो दूर, जो लोग इस मुहिम में शामिल थे आपको डिस्क्रेडिट करने के लिए, सरकार को डिस्क्रेडिट करने के लिए, वो उस मुहिम को जारी रखे हुए हैं। और कुछ फुटेज और कुछ
उस वक्तव्य का ऊपर नीचे काट कर चलाया जा रहा है। जो आपके पास बैठकर चाय कॉफी पीता था तो वही सब नहीं सब काम कर रहा है। एसएसपी ऑफिस में जो सबसे करीबी मीडिया वाले थे वही नहीं सब चला रहे हैं। और आपको लगा कि ये बातें हम अपनी बात रख के बस हम अपने आप को बाहर कर लेंगे, इसलिए कि सरकार को अगर विधानसभा में जवाब देना पड़ा तो फिर सरकार के लिए थोड़ी परेशानी हो जाएगी, इसलिए हम बात को रख दिए। जबकि होना ये चाहिए था कि सवाल जवाब का ही सेशन होना चाहिए था और लाइव सेशन होना चाहिए था कि मीडिया वाले को जो संदेह है, जो मीडिया वाले अभी भी खबर चला रहे हैं, हाँ उस संदेह को आपको क्लियर कर देना चाहिए। लेकिन पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक परसेप्शन दो महत्वपूर्ण चीज होता है डेमोक्रेसी में। और डीजीपी साहब इस मामले में पूरी तौर पर आपकी पुलिस फेल रही है और आप भी फेल रहे हैं। आप इस मुद्दे पर, हॉस्टल के मुद्दे पर आप अपनी बयान रिकॉर्ड करके जारी कर दिए, तो आपको रिकॉर्ड करके उस कुछ और 2 कदम आगे बढ़कर भी कुछ बातें कह देनी चाहिए थी। पीएमसीएच का सुपरिटेंडेंट को हटाया जाना ये संयोग नहीं है, आपको भी पता है। इसी केस की कड़ी में उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। एम्स के रिपोर्ट को लेकर भी जो बातें सामने आ रही हैं उससे भी एसआईटी अवगत है। एसआईटी इस बात को लेकर भी अवगत है कि जहानाबाद में जो घटना का तार अगर जुड़ा हुआ है तो कौन कौन लोग हैं, किसकी संलिप्तता है। क्योंकि 2 मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा जाना कि ऐसा भी हो सकता है, और अंडरगारमेंट्स में सीमेंट का मिलना ये बहुत बड़ा प्रयोग का हिस्सा है। डीजीपी साहब, ये बहुत बड़ा प्रयोग का हिस्सा है। और जब तक ये सच सामने नहीं आएगा तब तक हमें लगता है कि आप इससे अपने आप को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा पीछे छूटने वाला नहीं है। यह मुद्दा आपको आपके नौकरी के 10 ईयर पूरा होते होते तक जारी रहेगा। और कहीं न कहीं इस मुद्दे में पुलिस का जिस तरीके से हाथ बंधा है, कार्रवाई करने से रोका जा रहा है या उन बातों को सार्वजनिक करने से रोका जा रहा है, आपके बाकी 10 ईयर के लिए भी ये सही नहीं होगा। आपकी एक अलग छवि रही है, आपके एक अलग समाज में नहीं, मतलब पुलिस महकमे में आपके कामकाज की चर्चा काफ़ी ज़बरदस्त रही है। लेकिन इस एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे मसले पर जिसका कोई मतलब, एक होता है कि उस तरीके का केस हो तो उसको उद्भेदन करने में परेशानी हो रही है। सब कुछ क्रिस्टल की तरह साफ दिख रहा है, बस हिचक है गोतियारों का। उस हिचक को तोड़ दीजिए साहब, क्योंकि ये साख का सवाल है। आप रहेंगे, जाएंगे, कितने डीजीपी आए होंगे, फिर आएंगे, लेकिन ये जो साख है ना, ये एक बार ख़त्म होगा, इसको बनाने में फिर कई महीने लगेंगे, कई बरस लगेंगे। इसलिए ये साख का सवाल है, पुलिस महकमे का साख का सवाल है। दे दीजिए खुली छूट, सीबीआई को छोड़िए। पता है आपको भी, एसआईटी को भी पता है कि मामला क्या है, क्योंकि ये मामला सामने आना चाहिए। और मामला सामने नहीं आने से लोगों के अंदर में एक जो भ्रम पैदा लिया है, वो भ्रम बहुत मुश्किल होगा पुलिसिंग करने में। ये भी बात सोच लीजिए। आने वाले समय में अगर गोतियारों के सहारे चीज़ों को देखने की कोशिश होगी तो ये बिहार है, बहुत मुश्किल होगा व्यवस्था चलाए रखना। कई तरह के फोर्सेज यहाँ काम करते हैं, इस बात को समझिए साहब। इसलिए जो भी इस खेल में शामिल है उसको बिहार पुलिस एक्सपोज कर दे तो बेहतर होगा, क्योंकि हर मामला सीबीआई के पास नहीं जाएगा। सरकार भले 200 पार का बहुमत है, लेकिन सरकार के खिलाफ जितनी जनता ने वोट की है उसकी संख्या कोई कम नहीं है। और जिस तरीके से इस खेल में पुलिस एक्सपोज हुआ है,
या जिस तरीके से इस खेल में, इस घटना में पुलिस काम कर रही है, आने वाले समय में अगर कोई इस तरीके की घटना और घटित हो गई तो फिर मुश्किल होगा साहब। इसलिए पुलिस को कार्रवाई के लिए छूट दीजिए, जब तक सीबीआई केस ले आप कम से कम सच जो है उसको सामने ला दीजिए, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिए, अपनी बातें रख दिए। आज तमाम वो मीडिया वाले जो इस एजेंडे को चला रहे हैं, आज वही फिर उसी एजेंडे को चला रहे हैं और कोई दूसरा नहीं है। यही लोग हैं जिसको चाय कॉफ़ी पिलाते थे, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए ये सच आना जरूरी है साहब, नहीं तो ठीक है आपको लगता है कि चीज़ें आएंगी जाएंगी, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आ गई है ना वो इतनी जल्दी जाएगी नहीं, मुश्किल होगा। इस बात को आप समझिए।